इस वीडियो में हम लोग सूत्र ऊर्ध्व तिर्यक भ्याम का यूज़ करके 3 अंकों का जब गुणनफल निकालना होता है ना, मतलब हमारे पास 2 अंक है जो कि 3 अंकों के हैं। जैसे यहाँ पर है 123 गुना 332। तो ऐसा जब हम लोग 3 अंक की संख्या रहती है और उसका गुणनफल निकालना रहता है, तो और उसका क्या ऊर्ध्व तिर्यक भ्याम का यूज़ करके हम लोग कैसे निकालेंगे इस वीडियो में सीखेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है 123 गुणा 321, इसका मान हमको निकालना है सूत्र ऊर्ध्व तिर्यक भ्याम का यूज़ करके। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे पास जो है उसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं 1 2 3 3 2 1 इंटू, ये हमको निकालना है। अब अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर हम लोग ये कह रहे हैं सेट बनाएंगे। कैसे, ये देखो ये क्या है 3 और 1 है, तो इसका एक सेट बन जाएगा। तो इसको हम लोग थोड़ा दूर में लिख लेते हैं, 3 और 1 लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ क्या है, इसके ये इकाई के अंक को लिख दिया दोनों संख्या के, और इधर क्या दाही का अंक है उसको लिख देते हैं हम लोग इधर थोड़ा सा दूर में, 1 और 3, ठीक है। क्या किया हमने, जो भी हमको अंक दिया था पहले इसको हम लोग ऐसे खड़े में लिख लिए, फिर जो इकाई के अंक थे उसको इस साइड लिख दिया और दाही के अंक को इस साइड लिख दिया। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ सेट बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, ये दोनों का सेट बनेगा एक, और एक ये दोनों का बनेगा, मतलब इकाई इधर साइड का और एक इधर साइड का। तो पहले अगर हम लोग इतना को देखें तो हमारे पास क्या है, उसको लिख देते हैं 2 3 है ना, 2 3 2 1 2 1। वैसे ही अब हम क्या करते हैं, इतना को लिख देते हैं, यानी कि 1 3 2 2, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इन तीनों पूरे को लिख देंगे, ठीक है। पूरे को लिख देते हैं 1 3 2 2 3 1, यानी कि एक बार और देख लेते हैं हमने क्या किया, 1 2 3 हमारे पास था, 3 2 1 123 गुणा 321 ये था। पहले हम लोग क्या किए, इकाई में इसको लिख दिए, ठीक है, दाही वाले अंक को लिख दिए इधर। फिर हम लोगों ने क्या किया, फिर हमने क्या किया था, इनका 21 ये था, तो हमने पेयर बनाए इसका इसके साथ, तो इसको ऐसे हम लोग लिख दिए, ठीक है, यहाँ देख सकते हैं हम लोग। फिर ये वाला इसको हम लोग यहाँ लिख दिए, ठीक है। फिर ये तीनों को एक साथ लिख दिए। कभी भी 3 अंक का आएगा तो हमको ऐसे ही करना है सेम, पहले इधर इधर का लिख लेंगे, इकाई इकाई का लिख लेंगे, फिर इसका ऐसे पेयर बनाकर लिख लेंगे, फिर ओवरऑल तीनों का बीच में लिख देंगे। गुणा कैसे करेंगे हम लोग, इसका खड़े गुणा होता है, इसका तिर्यक गुणा होता है, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ। वैसे यहाँ पर भी यहाँ पर खड़े में गुणा होगा, इसका क्या होगा, तिर्यक गुणा होगा, इस वाले का इसके साथ, इसका इसके साथ, ठीक है। और ये 3 वाले में कैसे होगा, ये 3 वाले में कैसे होगा, इसका इस वाले के साथ तिर्यक गुणा और ये लास्ट वाले का लास्ट वाले ऊपर के साथ गुणा, यानी कि यहाँ पर हम लोग इससे गुणा करें और इसको खड़े में ऐसे गुणा करेंगे, ठीक है। अब हम लोग इसको निकाल लेते हैं, ठीक है ना, गुणा कर करके। तो यहाँ पर हम लोग पार्ट डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है, इसको ऐसे पार्ट डिवाइड कर लेते हैं। 3 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 3 इंटू 1 हमारे पास 3 1 का 3, 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2, ये क्या हो जाएगा, 2 1 का 2 प्लस 3 दूनी 6, जो कि क्या आएगा हमारे पास 8 आएगा। यहाँ पर 1 1 का 1 गुणा 1 प्लस 2 गुणा 2 प्लस 3 गुणा 3, ठीक है। 1 1 का 1, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, ये कितना हुआ हमारे पास, ये कितना हुआ, 1 5 और 5 और 9 14, ठीक है। और इसको करते हैं 1 गुणा 2 प्लस 3 गुणा 2, क्या आएगा हमारे पास, 2 1 1 1 दूनी 2, 3 दूनी 6, ये क्या हो गया हमारे पास, 2 और 6 8,
1 गुणा 3 यानी 3 एकम 3। अब अगर हम लोग देखें यहाँ क्या है, सिंगल डिजिट है, यहाँ सिंगल मतलब एक ही अंक है, यहाँ भी एक ही अंक है, यहाँ 2 अंक है, ठीक है। और यहाँ पर क्या एक ही है, यहाँ पर भी एक ही है। तो हम लोग जब गुणा लिखेंगे ना तो ये 14 में यहाँ पर क्या करेंगे, 14 का केवल जो इकाई का अंक है उसको यहाँ रखेंगे और जो 1 है यानी दहाई का अंक उसको यहाँ हासिल दे देंगे, जैसे हम लोग जोड़ घटाना में करते हैं वैसे ही, ठीक है। तो जो हमारे पास ये था यानी कि 123 गुणा 321, ये क्या आएगा, जो अब ये जो अंक हम लोगों के पास आया ना उसको लाइन से लिखते जाते हैं, ठीक है। 3 ये आया है, फिर क्या है 8 आया है, फिर क्या है हम लोग यहाँ पर अभी देखे थे यहाँ पर आ रहा है 14, तो 14 का हम लोग जैसे जोड़ घटाना में इकाई का अंक रखते हैं और हासिल दे देते हैं दहाई को, वैसे ही क्या करेंगे, इकाई का अंक 4 है तो उसको रखेंगे और 1 को हासिल दे देंगे अगले वाले में। तो 8 और 1 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा और यहाँ पर क्या है 3 है, यानी कि जो 223 गुणा 321 है इसका मान क्या आएगा 39,483, ये इसका आंसर आएगा, ठीक है। ये क्या है, इसको लिख देंगे हम लोग उत्तर, अतः ऐसे कर, ठीक है। अब हम लोग इसका उत्तर की जांच देख लेते हैं, उत्तर की जांच। तो उत्तर की जांच हम लोग कैसे करेंगे, जो हमारा प्रथम संख्या है, प्रथम संख्या का बीजांक, क्योंकि यहाँ पर हम लोग गुणा कर रहे हैं तो द्वितीय संख्या का बीजांक का भी क्या करेंगे, हम लोग गुणा करेंगे, द्वितीय संख्या का बीजांक। अब जो ये आएगा, ये कोई अगर हम लोग प्रथम संख्या गुणा द्वितीय संख्या तो एक और संख्या मिलेगी हमको, तो उसका भी हम लोग क्या निकालना पड़ेगा, बीजांक निकालना पड़ेगा। और ये क्या होना चाहिए, उत्तर के बीजांक के बराबर होना चाहिए, तब तो हमारा जो आंसर आया है वो सही है, ठीक है। तो कैसे करेंगे हम लोग, यहाँ पर देखते हैं हमारे पास क्या प्रथम संख्या यानी 123, ठीक है। 123 का बीजांक निकालेंगे, गुणा किए हैं क्योंकि 300 द्वितीय संख्या यानी 321 का बीजांक निकालेंगे। अब इसका भी ये क्या है, इसको अगर इसका बीजांक निकाल के हम लोग निकालेंगे तो एक संख्या आएगी, तो उसका भी हमको क्या निकालना है, बीजांक निकालना, मतलब उसको सिंगल डिजिट में ही लेके आना है ना, एक ही अंक तक आते तक के जोड़ते जाना है, मतलब सरल शब्द में। तो वो क्या आएगा, उत्तर का बीजांक। उत्तर यानी कि हमारे पास यहाँ उत्तर है उसको लिख देते हैं 39,483 का बीजांक, ठीक है। अब हम लोग इसको लिखते हैं 123 का बीजांक। 123 का बीजांक क्या होगा, 1 धन 2 धन 3, ठीक है, गुणा 321 का बीजांक 3 धन 2 धन 1, ठीक है, ये हो गया। इसका का बीजांक बराबर उत्तर का बीजांक। उत्तर का बीजांक यानी 3 + 9 + 4 यानी 39,483, 3 + 9 + 4 + 8 + 3, ठीक है। इसको निकाल लेते हैं, 1 + 2 + 3 क्या हो जाएगा, 3 3 6 गुणा ये क्या हो जाएगा, ये भी 6 का बीजांक। इसको हल कर लेते हैं, 3 ये क्या आ जाएगा हमारे पास, टोटल इसको जोड़ेंगे तो 27 का बीजांक। हाँ, क्योंकि 27 भी क्या है, एक संख्या ही है ना, मतलब 2 अंक की संख्या है। और बीजांक कब तक निकालते हैं हम, जब सिंगल अंक की संख्या हमको मिल नहीं जाती। तो इसको योगफल क्या है, 27 है, 27 2 अंक का है, तो और हमको क्या चाहिए, बीजांक मतलब क्या होता है, सिंगल अंक तक, एक अंक तक आना चाहिए, तो इसका भी हमको बीजांक निकालना पड़ेगा, ठीक है, 27 का। तो ये क्या हो जाएगा, 36 का बीजांक हम लोग निकालेंगे, 36 का बीजांक बराबर 27 का
बीजांक, दोनों जोड़ते हैं हम लोग। 3 + 6, इसको हम लोग ऐसा वाला एरो लगा देते हैं। 2 + 7, तो हमारे पास क्या देगा 9 = 9, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो लिखेंगे हम लोग अतः उत्तर सही है। तो इस तरीके से हम लोग 3 अंक वाले संख्या अगर हमको दे रखी है, 2 संख्या दी है जो कि 3 अंक की है, तो उसका ऊर्ध्व तिर्यक भ्याम विधि का यूज़ करके गुणनफल निकाल सकते हैं।